बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। तवज्जो रखिएगा। मेरा टॉपिक है आप अपना बहुत ख्याल रखा करें। ये चीज़ मैंने सीखी है और मैं यही आपको बताऊंगी। हमारी ज़िंदगी के जो बहुत अहम मकासद हैं उनमें ये बातें लाजमी शामिल करें। सेहत, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आखिरत, अपनी आखिरत का ख्याल रखें। घर, अपने घर का और घर वालों का ख्याल रखें। और सबसे ज्यादा अहम मकसद क्या है कि अपना ख्याल रखा करें, अपनी खुशी का ख्याल रखा करें। अपना ख्याल कैसे रखें? नंबर 1, दूसरों पर रहम करें। इससे क्या होगा कि आप पर भी रहम किया जाएगा। नंबर 2, हरगिज भी किसी के साथ बुरा सलूक ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उसमें खुद ही गिरेंगे। नंबर 3, अपनी बर्थडे पर अपने लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदें। नंबर 4, अपनी बर्थडे को यादगार बनाएं। इस तारीख पर अपने अम्मी अब्बू से मिलने चले जाएं या कोई भी ऐसा इंसान कि जो बहुत अहम है आपके लिए। नंबर 5, आप अपने आप से सवाल करें कि आपको किस किस चीज से खुशी मिलती है। आप इन कामों के लिए टाइम निकालें। बस ये देख लें कि कोई ऐसा काम ना करें कि अल्लाह पाक नाराज हो जाए। मैंने एक बात बड़ी अच्छी पढ़ी थी कि जो लोग अपनी तफरीह के लिए टाइम नहीं निकाल सकते उन्हें अपनी बीमारी के लिए निकालना पड़ता है। इसलिए बेहतर यह है कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आप जिन चीज़ों से इंजॉय करते हैं, उनके लिए लाजमी टाइम निकालें। बस ये देखें कि कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे अल्लाह पाक नाराज हो। नंबर 6, अपनी ज़िंदगी में दोस्त लाजमी बनाएं और अपनी सोचों को पाकीज़ा करें ताकि आपकी मकनातीसियत अच्छी हो और अच्छे अफराद आपकी तरफ आपकी ज़िंदगी में आएं। नंबर 7, जब कभी ज्यादा परेशान हो तो अपने करीबी दोस्त से मिलने चले जाएं, जिससे भी आप बहुत ज्यादा अटैच हैं। कई लोग अपनी मदर से होते हैं, कई सिस्टर से, जिससे भी आप ज्यादा अटैच हैं आप कोशिश करें उसके पास चले जाएं। नंबर 8, इन अफराद और दोस्तों से बचें, उनके साथ ताल्लुक कम कर दें जो आपके दुख को महसूस नहीं करते, जो आपका एहसास नहीं करते, जिनकी वजह से आपके पैसे खर्च होते हैं या पैसे जाया होते हैं। नंबर 9, जब भी कोई चीज खाएं या पिएं इसके असर को नोट करें। अगर वो आपको फायदा दे तो दोबारा खा लें और अगर नुकसान करे तो फिर दोबारा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक ही चीज का मैंने देखा है मुख्तलिफ अफराद पर मुख्तलिफ असर होता है। नंबर 10, वॉक और वर्जिश लाजमी करें। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। मैंने सेल्फ हेल्प की जितनी भी तकरीरें सुनी हैं, तकरीर करने वाले असातिज़ा से सीखा है कि सेल्फ केयर के नतीजे में वो वक्त गुजरने के साथ साथ और भी ज्यादा जवान और खूबसूरत लगने लगे हैं। वो किस वजह से और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं कि उन्होंने अपने अंदर की इस्लाह की है। आप उनको देखेंगे, हैरान होंगे कि आजिज़ी उनमें बहुत ज्यादा है। दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा एहतराम देते हैं, उन्हें अपने से बहुत बड़ा और अपने से बहुत काबिल समझते हैं, दूसरे फर्द को बहुत अहमियत देते हैं। तो वक्त गुजरने के साथ साथ कैसे और ज्यादा जवान लगते हैं। सर अनुराग ऋषि सर हैं, सर संदीप हैं, आप इन्हें देखें। अगर आप इनकी पहले की तस्वीरें देखेंगे तो और अब की देखेंगे तो ये आपको पहले से ज्यादा जवान और खूबसूरत नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की इस्लाह की, दूसरा अपनी वॉक, वर्जिश और मेडिटेशन पर तवज्जो दी, और तीसरा डाइट का ख्याल रखा और अपने आप को खुश रखने की वजह से, इन वजूहात की वजह से ये पहले से भी ज्यादा जवान और खूबसूरत लगते हैं। इन सब बातों का ख्याल रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।